जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे लिखना और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली अवश्य भेजें। ग्रह दशा अंकित होने पर आपको अवश्य ही जानकारी दी जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन केपी की वाणी पर व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव या अरेंज्ड होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से बाधाएं आ रही हैं, तो आप केपी की वाणी से अपनी शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, उनका कैरियर, आपका कैरियर, ससुराल में घर द्वार, ससुराल के लोग, यह सभी जानकारी आपको केपी की वाणी पर लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों से दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नजदीक के प्रकांड पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर सही जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आपको प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष अवश्य ही मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि में जिन राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं, जिनकी सगाई होगी, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में एक साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। पहली नवरात्रि माघ महीने में, दूसरी नवरात्रि चैत्र महीने में, तीसरी नवरात्रि आषाढ़ महीने में, जबकि चौथी और अंतिम नवरात्रि अश्विन माह में मनाई जाती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की विशेष धूम रहती है। इन दिनों में साधक माता को प्रसन्न कर अपनी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र विद्या सीखने वालों के लिए रहती है। इन दिनों में साधक कठिन तपस्या कर, कठिन भक्ति कर माँ को प्रसन्न करते हैं और अपनी तंत्र विद्या में प्रसिद्धि और सफलता पाते हैं। तो अगर आपकी भी कोई मनोरथ है तो आप गुप्त नवरात्रि में अवश्य ही उनको करें और माता की कृपा पर अवश्य ही बरसेगी। नवरात्रि के दौरान साधक विभिन्न साधनों द्वारा माँ भगवती की विशेष पूजा करते हैं तथा नवरात्रि के ही समय में कुछ भक्त तंत्र विद्या सीखते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए अति विशेष माना जाता है, जिसमें तंत्र सीखने वाले भक्तगण अपनी पूजा से माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। इस नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इन 9 दिनों में देवी माँ दुर्गा के 9 गुप्त रूपों की पूजा उपासना की जाती है। यह नवरात्रि तंत्र विद्या सीखने वाले और माँ दुर्गा से मुंह मांगी मनोकामना करने वाले के लिए विशेष महत्व रखता है। माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं? तो माँ दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्णमांडा, मंदाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्रा हैं, जिनकी नवरात्रि में पूजा की जाती है। साथ ही 10 महाविद्याएं देवी तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, ये सभी गुप्त नवरात्रि के महाविद्या देवियां हैं, जिनकी गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा उपासना की जाती है। इससे साधक की सिद्धि सिद्ध होती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक साधक दुर्गा की कठिन भक्ति और तपस्या करते हैं। खासकर निशा पूजा की रात्रि में तंत्र सिद्धि की जाती है। इस भक्ति और सेवा से माँ प्रसन्न होकर साधकों को दुर्लभ और अतुल्य शक्ति देती हैं, साथ ही सभी मनोरथ सिद्ध करती हैं। गुप्त नवरात्रि में क्या करें? तो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, तामसी भोजन का परित्याग करें,
कूस की चटाई पर सैया करनी चाहिए, अर्थात कूस की चटाई पर विश्राम करें। निर्जला अथवा फलाहार उपवास रखें। माँ की पूजा उपासना करें। लहसुन प्याज का उपयोग न करें। माता पिता की सेवा एवं आदर सत्कार करें। तो धार्मिक मान्यता अनुसार गुप्त नवरात्रि में अन्य नवरात्रि की तरह पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है तथा जिसकी शुरुआत प्रथम दिन घट स्थापना से की जाती है। घट स्थापना के पश्चात प्रतिदिन 9 दिनों तक सुबह तथा शाम में माँ दुर्गा अर्थात भगवती की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन नवरात्रि का समापन कन्या पूजन करने के पश्चात होती है। नवरात्रि में क्या करें? तो पीले वस्त्र धारण करने के बाद माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को हल्दी की 3 गांठें अर्पित करें। माँ के मंत्र का जाप करने के बाद हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। साथ ही रोजाना पूजा करने के पश्चात निम्न मंत्र का जाप अवश्य करें। कात्यायनी महामाहे महायोगनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुर्ते ते नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य ही करें। विवाह में गुप्त दान अवश्य करें। शनिकूल की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और बांध कर दान करने से भी लाभ मिलता है। अगर किसी कन्या की शादी में देर हो रही है तो उसे अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी फायदेमंद होता है। खासकर गुप्त नवरात्रि में अगर गुप्त दान करते हैं तो यह ज्यादा ही श्रेष्ठकर होता है। इससे शादी शीघ्र हो जाती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में क्या करें? तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। इसके लिए गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में पीले वस्त्र धारण करें और पीले चीजों का ही सेवन करें एवं माता की पूजा भक्ति पीले पुष्प, पीले फल आदि से करें। इससे माँ प्रसन्न होगी और आपको मनोवांछित फल अवश्य ही देंगी। आइए अब मैं आपको उन 8 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके विवाह के योग गुप्त नवरात्रि में बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों के विवाह के योग गुप्त नवरात्रि में बन रहे हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ शक्ति अर्थात माँ पार्वती की शिव जी के साथ पूजा करें। इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। रिश्ता PRM नाम के जातक से किसी एक से होने की संभावना बन रही है। अगली राशि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 24 वर्ष से लेकर 27 वर्ष है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं अगर 27 वर्ष से अधिक है तो अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कुंडली में कोई ग्रह दोष तो नहीं है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता को पीले फूल आपने अर्पित करना है। इससे माँ प्रसन्न होती है। श्रद्धा भाव से आपने माँ को पीले फूल अर्पित करना है। रिश्ता जो है STB नाम के जातक से आने की संभावना बन रही है। अगली राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से 31 वर्ष के मध्य है उनके गुप्त नवरात्रि में सगाई और शादी होने की संभावना बन रही है। शीघ्र विवाह के लिए हर सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिव जी और आदि शक्ति मां पार्वती को अर्पित करें। इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। विवाह जो है MKS नाम के जातक से होने की संभावना अधिक है। गुरु के राशि परिवर्तन से भी ऐसे योग बन रहे हैं। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों में शुभ योग है। अगली राशि कन्या राशि है। तो कन्या राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है और आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को हल्दी मिला हुआ जल अर्घ दे। साथ ही पीले फूल, पीले फल, पीले मिष्ठान आदि अर्पित करें। उनकी भोग लगाएं, उनकी पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही दुर्गा स्तुति का भी स्मरण करें। इससे भी विवाह के योग बनने लगेंगे कन्या राशि के जातकों के। शादी के रिश्ते जो हैं ASD इसमें से किसी एक जातक से होने की संभावना बन रही है। अगली राशि तुला राशि है। तो तुला राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। शादी जो है GMT नाम में से किसी एक जातक से होने की संभावना बहुत अधिक है। क्या करें? तो माता रानी को 9 दिनों तक आपने 5 पीले पुष्प स्मरण कर अपनी प्रार्थना याचना कर उन्हें उनके चरणों में अर्पित करें और
प्रणाम करने के पश्चात एक पुष्प जो है अपने साथ रख ले और उसे आकर घर में सुरक्षित जगह पर रख दे। इससे योग बनने लगेंगे। तो तुला राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के गुरु के मार्गी होने से योग बन रहे हैं। और अगर आप कुंभ राशि के जातक है, आपकी आयु 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है, तो फिर आपके योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए माँ पार्वती की पूजा करें, शिव जी की आराधना करें, शनिदेव की पूजा उपासना कर सकते हैं आप। किंतु नवरात्रि में आपने माँ दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धा भाव से आपको पूजा करनी है। पूजा में आप पीले वस्त्र धारण करें और रोजाना प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हाथ में जल लेकर आमचन कर अपने आप को पवित्र करें। इसके पश्चात पीले वस्त्र धारण करें और माता की पूजा पीले फूल, पीले पुष्प, धूप, देव निवेद आदि से करें। श्रद्धा भाव से पूजा भक्ति करने से माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है और आपको अवश्य मनोकांक्षित फल देंगी। शादी जो है PRA किसी में से किसी एक जातक से होने की संभावना बन रही है। अगली और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं और आराध्य देव श्री विष्णु जी हैं। 29 अप्रैल से पूर्व तक मीन राशि के जातकों के विवाह के योग हैं। उसके पश्चात 7.5 लगने के कारण इनके विवाह में दिक्कत आ सकती है। तो मीन राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है, तो उनके विवाह के प्रबल योग हैं और नवरात्रि में आपकी सगाई अवश्य ही हो जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो माता रानी को प्रातःकाल और संध्या काल में शुद्ध घी के दीपक जलाकर उनकी आरती पूजा करें। इससे मां प्रसन्न होंगी। इस राशि के लड़के और लड़की की शादी SGV नाम में से किसी एक नाम से होने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर विवाह मेष राशि से हो तो ज्यादा उत्तम है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उन 8 राशियों के बारे में बताया हूं जिनके विवाह के योग गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में होने की संभावना बन रही है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। नवरात्रि में विवाह मुहूर्त और तिथि का कोई भी आकलन नहीं किया जाता है। ये 9 दिन बेहद ही शुभ पवित्र माने जाते हैं। इनमें कोई भी कर्मकांड करने से उनमें सफलता पाने की संभावना अधिक रहती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP के माने संपर्क करें अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।